बापू अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। देश के अमर शहीदों की जय, देश के अमर शहीदों की जय। महात्मा गांधी अमर रहे, पंडित नेहरू अमर रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भज प्यारे तू सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे तू सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, राम का पावन देश है, ये धरती है ये स्वर्ग समान। राम का पावन देश है, ये धरती ये स्वर्ग समान। सारे जहान को इसने दिया, सत्यमेव जयते वरदान। सारे जहां को इसने दिया, सत्यमेव जयते वरदान। शीश गवा के मन से बोल, दुख में सुख में जय सिया राम। शीश गवा के मन से बोल, दुख में सुख में जय सिया राम। कक्षा 7वीं से मैं आरती जोशी आज आप सभी को महात्मा गांधी के बारे में बताऊंगी। महात्मा गांधी हमारे भारत देश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। इनका विवाह 15 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। हम उन्हें बापू और राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में और माध्यमिक शिक्षा राजकोट में पूरी की। उन्होंने इंग्लैंड जाकर अपनी वकालत की परीक्षा पास की। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। गांधी जी ने बैरिस्टर बनने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से कानून की पढ़ाई की। महात्मा गांधी हमारे भारत देश की स्वतंत्रता में गांधी जी का काफ़ी अहम योगदान था। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जयंती हमारे भारत देश में हर साल 2 अक्टूबर को बापू के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाता है। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ और देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दाढ़ी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन चलाए थे। आखिर महात्मा गांधी जी के नेतृत्व और कई कोशिशों के कारण देश को आज़ादी मिली। देश की आज़ादी के लिए गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। महात्मा गांधी जी के पूर्व भी शांति और अहिंसा के बारे में लोग जानते थे, परंतु गांधी जी ने जिस प्रकार सत्याग्रह, शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उसका कोई दूसरा उदाहरण विश्व के इतिहास में देखने को नहीं मिला। महात्मा गांधी का जीवन सादगी वाला था। वे स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल देते थे और खादी वस्त्र पहनते थे। दुर्भाग्यवश ऐसे महान व्यक्ति के धनी महात्मा गांधी जी का देहांत 30 जनवरी 1948 को हुआ। उनकी मृत्यु से लोग काफ़ी दुखी हुए। नहीं तो वैसे हमने आज लाल बहादुर शास्त्री जी और हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती यहाँ पर हम मना रहे हैं। तो आप लोगों के द्वारा पूरे जोश के साथ नारे लगाए गए। उनकी जीवनियाँ आपने पढ़ी, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का आप प्रण करें, कोशिश करें कि इन महापुरुषों की जीवनी से कुछ न कुछ सबक हम अवश्य लें। क्या सीखें, मैं इनके जीवन से क्या प्रेरणा लूँ। ये हमने आपसे कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी इतने गरीब थे। गरीबी अभिशाप नहीं है। कई लोग कहते हैं ना कि हम तो गरीब हैं, मैं बाकी मैं आपको चल में काबू करूँ कि काबू करूँ। तो गरीबी अभिशाप नहीं होती है। ऐसे अगर लाल बहादुर शास्त्री के पिता भी कहते, शारदा प्रसाद भी कहते, माँ राम दुलारी भी कहती, तो क्या लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बन पाते?
तो गरीबी अभिशाप नहीं होती है, गरीबी हमको और ज़्यादा क्या करती है, प्रेरणा देती है मेहनत करने के लिए कि हमें और मेहनत करनी है। महात्मा गांधी जी के बारे में और शास्त्री जी के बारे में इतना कुछ जान लिया, लेकिन इतना जानने के बावजूद भी आपने कुछ हासिल किया, कुछ भाव आपके मन में आए? जब हम किसी महान पुरुष की जीवन गाथा के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं और उनके महान बनने के पीछे कुछ न कुछ तथ्य अवश्य होते हैं, तो उनके किस प्रकार से महान बने या कोई व्यक्ति महान कैसे बनता है? क्या आप उनके राह पर चल के महान नहीं बन सकते हैं? आप भी महान बन सकते हैं, लेकिन जो मार्ग उन लोगों ने अपनाया, जिस रास्ते पर लोग चले, महात्मा गांधी के बारे में सुना आपने कि एक कहानी भी सुनाई आपको, पहले खुद गुड़ खाना छोड़ा, उसके बाद बच्चों को बताया कि गुड़ नहीं खाना। तो ऐसे गुण हमें भी आने चाहिए। कोई भी काम अगर करना है या दूसरे को उपदेश देना है तो उसको पहले सोच समझ लेना है, पहले खुद अच्छे रास्ते पर जाना है, तब दूसरे से अच्छे मार्ग पर चलने के लिए कहा जाना चाहिए। आपका मुख्य लक्ष्य पढ़ाई है तो आप काम भी आपका मुख्य कार्य पढ़ाई है, तो आप अपना योगदान देश को उन महान पुरुष की भांति न भी दे पाए, अपने पढ़ाई को तन मन धन से करते हैं, आप देश के उन्नति में सहायक हो सकते हैं। तो सब आ जाते थे और आज कोई नहीं आया हो गया पूरा होगा ना, ऐसे मानना और यहाँ अब आपने क्या करना है ना, ये देखो उधर से रोड के किनारे वो यहाँ से जाना है, सब उठा के ले जाना है, वो कूड़ेदान के अंदर डालना है, जितना कूड़ा जमा होगा। आराम से दौड़ना नहीं है, आराम से। और ये देखो नीचे बगौल है ना, बगौल नहीं ऊपर, ऊपर आ जाओ, इसको भी उधर ले जाओ, बगौल पे ध्यान दो।